स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और हर रोज़ चैप्टर वाइज आरपीएफ एसआई क्लास चल रहा है। और आरपीएफ एसआई क्लास के अलावा बिहार पुलिस, बिहार एसआई और बीएसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम जो 2024 में होने वाला है, यह सभी एग्जाम में जो है उपयोगी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरपीएफ एसआई स्पेशल, क्योंकि चैप्टर वाइज कराया जाता है, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। आज का सकारात्मक सोच देखिए, जिसे हार्ड वर्क करना आता है, जिसे हार्ड वर्क करना आता है उसके लिए दुनिया में नामुमकिन जैसा कोई शब्द ही नहीं है। ठीक है, तो जिसे जो है कठिन परिश्रम करना आता है या हार्ड वर्क पूरा जो है कठिन परिश्रम करता है, उसके लिए दुनिया में नामुमकिन शब्द ही नहीं बना है। ठीक है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सभी चीज़ संभव हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मेहनत कीजिएगा तभी संभव हो पाएगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए तभी सफलता मिलेगा। ठीक है, आइए आज की क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज़ करते हैं। दो स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण चल रहा था। ठीक है, आधुनिक इतिहास का स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण चल रहा था, जिसमें 50+ क्वेश्चन कल करा दिए थे। सॉरी, कल नहीं, परसों संडे को तो छुट्टी था, करा दिए थे। और आज फिर स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण से जितना भी क्वेश्चन है आज खत्म कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कल 58 क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, और यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आधुनिक भारत का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा 59, क्वेश्चन नंबर 59। और कल इससे जो है परसों इससे मतलब 58 क्वेश्चन हम करा दिए थे। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59, सही चुनाव करते हुए निम्नलिखित को मैच कराइए। ठीक है, सूची 1 को और सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिएगा, CR दास, चित्तरंजन दास किससे संबंधित थे? तो चित्तरंजन दास जो है स्वराज कर्मी से संबंधित थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वी में देखिएगा, बी में था वल्लभ भाई पटेल किससे संबंधित थे? तो बारडोली सत्याग्रह से। ठीक है, तो बी का 1 हो जाएगा और ए का 2 हो जाएगा। और अब्दुल गफ्फार खां किससे संबंधित थे? तो अब्दुल गफ्फार खां जो है खुदाई खिदमतगार से संबंधित थे। ठीक है, तो सी के 4 हो जाएगा। और मौलाना ए के आज़ाद किससे संबंधित थे? तो खिलाफत कर्मी से। तो एक का जो है 2 और वी का 1 और सी का जो है 4 और डी का 3, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए मिला लीजिएगा। अब सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सभी एग्जाम में आएगा। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग को एक बार में नहीं होगा तो दूसरा बार पढ़ना है। ठीक है, अब वीडियो को रोक कर पढ़ना है और बढ़िया से पढ़ के पहले खुद आंसर लगा लीजिए, उसके बाद फिर आंसर सुनिए। ठीक है, काकोरी कांड में कौन से स्वतंत्रता सेनानी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई? तो रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन ए, रामप्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड में गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, वर्ष 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? वर्ष 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? तो कांग्रेस की धारणा थी क्योंकि भारतीय को स्वराज का हक था। ठीक है, इसलिए नहीं किया गया था। ठीक है, या मुस्लिम लीग को समर्थन देता था, इसलिए नहीं, ये भी नहीं होगा। सदस्यों में इस विषय में मतभेद था, ये भी नहीं होगा। कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, कमीशन में भारतीय सदस्य था, लेकिन विधानसभा में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। विधानसभा में कोई भारतीय सदस्य की प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, वही हुआ। मतलब विधान परिषद का जो है उस समय मतलब साइमन कमीशन जो आया था उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए? तो ये जो है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, और उन पे लाठी चार्ज हुआ जिससे उनकी हत्या हो गई। और लाला लाजपत राय ये भी कहते कि मेरे
ऊपर हुए प्रहार का जो है बदला एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। इस तरह मतलब कील के स्टेटमेंट उनका था कि मेरे हुए ऊपर हमला का बदला जो है एक एक कील के ताबूत के समान होगा, इस तरह का स्टेटमेंट दिए थे। और वहीं जो है मृत्यु हो जाती है लाठीचार्ज से। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे? तो साइमन कमीशन के विरोध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो बारदोली सत्याग्रह के संबंध सरदार पटेल से, आप लोग सभी जानते हैं। बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से। 64 देखिएगा, किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई? तो किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई? इंपॉर्टेंट है, लाहौर 1929 में जो है कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? तो पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? यह इंपॉर्टेंट है। तो मार्च 1931 में शहीद भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। ठीक है, मार्च 1931 में। क्वेश्चन नंबर 67 में सूची 1 और सूची 2 को मिला है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सुभाष चंद्र बोस ये कांग्रेस के उग्र अध्यक्ष थे, हाँ ठीक है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के उग्र अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू, यहाँ चला है, इसका कट गया है, पीडीएफ में नहीं आ पाया। तो खान अब्दुल गफ्फार, हाँ देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव रखे थे। और खान अब्दुल गफ्फार खां जो है लाल कुर्ती आंदोलन के समर्थक थे। ठीक है, और अब सरदार पटेल बारदोली, तो ठीक है, बी का 3 हो जाएगा, मिला लीजिएगा आंसर, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, सरदार पटेल बारदोली से, खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती से, और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से, और कांग्रेस के जो है उग्रवादी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, निम्नलिखित में वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये सभी जानते हैं, 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, देखिएगा, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था। तो किसके लिए? नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ जो है गांधी जी ने दांडी मार्च का आयोजन किया था। ठीक है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देखिएगा, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था? तो वेब मिलर था। ठीक है, उन्हें जो दांडी मार्च के समय अपने साबरमती में आश्रम में ठहराया वह कौन से थे? वेब मिलर को ठहराया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? तो सरकार के तत्कालिक इसे गंभीरता से नहीं लिया था। ठीक है, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार का तत्कालिक प्रतिक्रिया जो है इसे गंभीरता से नहीं लिया था, बोला था कुछ नहीं होगा, तब बहुत इजी में ले लिया था। इसलिए जो है नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया किस लिए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद किया गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद किया गया, ऑप्शन डी होगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुए था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में। ठीक है, 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरबदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था, किस लिए? तो जो है 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरबदा जेल में आमरण अनशन पर प्रारंभ किया था, सत्याग्रहियों को ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, या गांधी इरविन समझौता भंग के विरुद्ध, या रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध, या कलकत्ता के सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध। तो रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया?
तो महाराष्ट्र के पवनार से शुरू किए थे, ठीक है। 1940 में विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो महाराष्ट्र के पवनार से। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा। भूदान आंदोलन निम्नलिखित में किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन निम्नलिखित में किसने प्रारंभ किया था? तो सभी लोग जानते हैं, विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा। भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किस कारण बदल गया? तो भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किस कारण बदल गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के कारण। जी सही बात है। भारत को आज़ाद इसलिए भी किया गया था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ब्रिटेन टूट चुका था, ठीक है, पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका था। इस कारण भी भारत को स्वतंत्रता देना उसको मजबूरी था, इसलिए जो है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव का कारण भी है। ब्रिटेन की सरकार के बदलने के कारण, हाँ, उस समय सरकार बदल गया था कि चर्चिल से हटकर इटली आ गया था, ठीक है। वो ब्रिटिश सरकार चेंज हो गया, इसलिए जो है भारत का एक और मतलब यहाँ पे बहुत सारा दंगा चल रहा था, ये चल रहा था, इसके कारण भी वहाँ की नई सरकार सोचा क्या भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। भारत में राष्ट्रीयता को बढ़ते हुए ज्वार के कारण भारत में राष्ट्र मतलब जो है उस टाइम भारत की आज़ादी जो है अपने चरम पे था। सभी लोग पूरा आज़ादी के लिए जो है पूरा उग्र एकदम था, ठीक है। इसलिए जो है यह भी कारण है भारत में राष्ट्रीय बढ़ते हुए ज्वार के कारण। तो 1 2 3 तीनों होगा, ठीक है। भारत स्वतंत्रता लेने के ब्रिटिश विचार किस कारण बदल गया? यह तीनों कारण होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों को प्रश्न पर मतभेद, ठीक है। क्रिप्स मिशन असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद था, इसलिए जो है क्रिप्स मिशन असफल रहा। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के नेताओं से बात करने और भारतीय समस्याओं को अंतिम समाधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया था, वह भारत में कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के नेताओं से बात करने और भारतीय समस्याओं को अंतिम समाधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया था, वह भारत में कब आया था? तो मार्च 1942 में, ठीक है। मार्च 1942 में यह प्रस्ताव भारत में आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था, तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया था 1939 में, ठीक है, 1939 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन से एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो अरविंद घोष एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए, ठीक है, ऑप्शन डी अरविंद घोष। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो मुस्लिम लीग के द्वारा भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम जो है 1940 में किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? 1940 के द्वारा, 1940 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में कौन INA से संबंध नहीं थे? तो INA से संबंध नहीं रखते थे तो RC दत्त, ठीक है, ऑप्शन डी होगा, ये INA से संबंध नहीं रखते थे। INA बचाव समिति में शामिल अग्रगण्य वकील कौन थे? तो अग्रगण्य वकील कौन थे? तो ऑप्शन ही इसमें से जो है कोई नहीं थे। INA बचाव समिति में शामिल अग्रगण्य वकील कौन थे? तो भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू या आसफ अली तेज बहादुर सप्रू या कैलाश नाथ काटजू या पंडित नेहरू? तब ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 1942 में। इस समय वायसराय कौन था? तो ललित लिथगो, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब किया गया था? तो 1942 में। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो महात्मा गांधी शामिल था, भारत छोड़ो आंदोलन में कौन नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू भी था, सरदार पटेल भी था, लेकिन भीमराव अंबेडकर जो है भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन के अनुसार लगाना है, ऑप्शन डी में भीमराव अंबेडकर नहीं शामिल था।
वह अमेरिकी प्रकाशक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे, वो कौन थे? तो लुईस फीसर। ठीक है, लुईस फीसर जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे। ठीक है, कौन? अमेरिकी पत्रकार थे लुईस फीसर। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पर हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से कहाँ भारी नुकसान हुआ? तो कोलकाता में। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पर हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से सबसे ज़्यादा कहाँ भारी नुकसान हुआ? तो कोलकाता, ऑप्शन सी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? तो 1939 को। ये एक बार और पहले इससे अभी बताए थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दे दिया? 1939 को। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, यह इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग सभी जानते हैं, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की? तो सुभाष चंद्र बोस ने अंतिम सरकार की स्थापना 1943 में की। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतिम सरकार की स्थापना कब की? 1943, ऑप्शन सी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो रास बिहारी बोस के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए, रास बिहारी बोस के द्वारा। क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो साइमन कमीशन, भारत का आगमन 1927, और असहयोग आंदोलन तो 20 में हुआ था, पूना पैक्ट 32 में, गांधी इरविन समझौता। तो सबसे पहले होगा असहयोग आंदोलन, उसके बाद साइमन कमीशन, उसके बाद जो है गांधी इरविन, उसके बाद पूना पैक्ट। ठीक है, तो पहले 2 1, उसके बाद 4 3, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, मिला लीजिएगा। सही कालक्रम बताए। ठीक है, तो सांप्रदायिक निर्णय, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, या सांप्रदायिक निर्णय, साइमन आयोग, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, या गांधी इरविन समझौता। तो इसका शायद सांप्रदायिक निर्णय, साइमन कमीशन। इसका आंसर PDF कट गया है, देखिए यहाँ। PDF कट गया है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। तो ऑप्शन डी में पहले क्या दिया हुआ था? 2, पहले साइमन आयोग, उसके बाद 3 4 1, 2 3 4 1। तो पहले इसका दिया हुआ है साइमन आयोग, उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद सांप्रदायिक निर्णय। ठीक है, पहले साइमन कमीशन, उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद सांप्रदायिक निर्णय। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी, 2 3 4 1। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, तो किस लिए भेजा गया था? तो ऑप्शन बी, सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? तो सत्ता को हस्तांतरण करने के लिए और संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। 97 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत की आज़ादी के समय अंतिम क्षणों में कुछ स्थानीय राज्यों ने भारत या पाकिस्तान दोनों में किसी संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस संदर्भ में बेमेल कौन सा? तो जूनागढ़ है, त्रावणकोर नहीं होगा, हैदराबाद और जूनागढ़। इस संदर्भ में बेमेल कौन सा? सॉरी, भारत की आज़ादी के समय अंतिम क्षणों में कुछ स्थानीय राज्यों ने भारत या पाकिस्तान दोनों में किसी संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस संदर्भ में बेमेल कौन है? तो यहाँ आंसर देखिएगा, ऑप्शन डी होगा, राजकोट। मतलब हैदराबाद भी नहीं मिलना चाहता था, जूनागढ़ भी नहीं मिलना चाहता था, और त्रावणकोर ये भी नहीं मिलना चाहता था, इसलिए ऑप्शन डी होगा। समझे, ये दोनों जो है, इन दोनों राज्यों में से किसी में नहीं मिलना चाहता था। ठीक है, और राजकोट जो है भारत में मिला था, इसलिए बेमेल कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो आप लोग सभी जानते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था, तो 1909 में। ठीक है, 1909 में मुस्लिम लीग को जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। ठीक है, पाकिस्तान के संस्थापक कौन है? तो ठीक है, पाकिस्तान का संस्थापक कौन है? मोहम्मद जिन्ना। पाकिस्तान का संस्थापक कौन है?
मोहम्मद जिन्ना, ठीक है। ये पाकिस्तान के संस्थापक बने, भारत छोड़ के पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान का संस्थापक बने। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ पर हुए और यह अधिवेशन रखी गई कहाँ? तो फैजपुर में। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ पर हुआ और यह अधिवेशन कहाँ रखी गई? तो फैजपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। कब? 1936 में। क्वेश्चन नंबर 102 देखिएगा, इनमें से कौन अलीपुर बम केस में शामिल है? तो अरविंद घोष। ऑप्शन ए जो है, अलीपुर बम केस में कौन शामिल थे? तो अरविंद घोष, ऑप्शन ए। वर्हा डकैती स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों को प्रथम वृहद साहस था? तो पूर्वी बंगाल में, ठीक है। बरहा डकैती स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों को प्रथम वृहद साहस था? तो पूर्वी बंगाल में। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में किसको लोकप्रिय इनाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगार। इससे भी पहले क्वेश्चन आया था, सम्मिलित करें, उसमें जो है खुदाई खिदमतगार जो है लाल कुर्ती का रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिएगा, 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1929 मार देना है, ठीक है। बताइएगा, सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की वहाँ बात हुई थी, यहाँ स्वराज शब्द का। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंत में किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्या क्वेश्चन पूछा? सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंत में किस स्वाधीनता सेनानी के द्वारा? तो स्वाधीनता सेनानी कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक। जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, लाल बहादुर शास्त्री नहीं होगा, गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं होगा। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो स्वराज शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंत में स्वाधीनता सेनानी के द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो अली बंधु। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? अली बंधु, ठीक है। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो वीर सावरकर के द्वारा। अभिनव भारत का आयोजन, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? वीर सावरकर के द्वारा। अनुशीलन समिति से कौन संबंधित है? अनुशीलन संबंधी से कौन संबंधित है? तो वीर सावरकर या भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद। तो ये तीनों में नहीं होगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं होगा। अनुशीलन समिति से कौन संबंधित है? तो ये तीनों नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाएं। तो बंगाल विभाजन, खेरा आंदोलन या चंपारण आंदोलन या जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सबसे पहले बंगाल विभाजन, उसके बाद जो है चंपारण आंदोलन, उसके बाद खेरा, उसके बाद जलियांवाला बाग। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन ए होगा, ठीक है। 1 3 2 4 ऑप्शन ए होगा। इसे कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध करें, ठीक है। तो पहले लखनऊ पैक्ट या रौलट एक्ट या बंगाल विभाजन या द्वैत शासन। तो सबसे पहले बंगाल विभाजन, उसके बाद जो है लखनऊ पैक्ट 16 में हुआ था, उसके बाद रौलट एक्ट, उसके बाद जो है द्वैत शासन, ठीक है। तो 2 1 3 4 ऑप्शन ए होगा। किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप, ठीक है। ऑप्शन बी। किस समझौते के तहत मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग कांग्रेस ने मान ली? तो लखनऊ समझौते के तहत जो है मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग कांग्रेस ने मान ली थी। ऑप्शन बी, लखनऊ समझौता। निम्न में से सबसे कम समय तक कौन सा विद्रोह चला? तो पावना विद्रोह जो है, इन ऑप्शन के अनुसार जो है पावना विद्रोह सबसे कम समय तक चला था, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। 115 वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? आप सभी लोग जानते हैं, केरल में, ठीक है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। क्वेश्चन नंबर 116 देखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है, या टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण, इसके बाद यहाँ पे आधुनिक भारत खत्म होता है। भारत आज़ाद कराने के बाद यहाँ आधुनिक भारत खत्म हो जाता है, उसके बाद विश्व इतिहास चालू करेंगे, ठीक है। विश्व इतिहास भी खत्म करा के अगला चैप्टर जो है चालू करेंगे, ठीक है।
आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगला जो है सब्जेक्ट कौन सा चालू करें, और वो भी चैप्टर वाइज सेम इसी तरह, जिस तरह हम इतिहास पढ़ाएं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, उसी तरह जो है हर सब्जेक्ट का टॉपिक हर चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक है। पंजाब में हुए कुका विद्रोह से कौन जुड़े थे? तो ऑप्शन डी बाबा राम सिंह। पंजाब में कुका विद्रोह से कौन जुड़े थे? बाबा राम सिंह। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती थी, तो ये सभी गरीबी का उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण और शांति बनाए रखना था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष यह मुख्य चुनौती थी, गरीबी का उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण और शांति बनाए रखना। ठीक है। किस महिलाओं को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? तो मैडम भिखाजी कामा को जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय चिन्ह जो है सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ से। ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह जो है सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय चिन्ह जो सिंह स्तंभ है वो कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ से। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको माना जाता है? तो विष्णु दिगंबर पलसुखर। और इन्हीं को जो है रघुपति राघव राजा राम जो है इसी को जो बोला है हमें गीता भी, अगर हम गीता खो भी देते हैं तो हमारे लिए यह शब्द काफ़ी है। रघुपति राघव राजा महात्मा गांधी कहा था। और इसके जो है किसके द्वारा जो है यह गाया गया था? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन सी। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया? तो पंडित रविशंकर। मोहम्मद इकबाल का गीत जो है सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया था? ऑप्शन सी पंडित रविशंकर। निम्नलिखित में से सुमेलित करें। ठीक है। कौन सुमेलित है? तो जस्टिस आंदोलन उत्तरी भारत से। ठीक है। कायस्थ आंदोलन कर्नाटक से, ये ठीक है। लिंगायत आंदोलन दक्षिण भारत से। नाम शुद्ध आंदोलन बंगाल से। या जो है असम्मिलित है इसलिए नाम शुद्ध आंदोलन बंगाल से। ऑप्शन डी होगा। वर्ष 1929 में कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सविनय अवज्ञा प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था, यह कहाँ हुआ था? वर्ष 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में जिसमें सविनय अवज्ञा प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था, यह कहाँ हुआ था? तो लाहौर। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। ठीक है। स्वतंत्रता के पूर्व किसने राजाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ऑप्शन सी। 25 देखिएगा। 125 क्लेमेंट इटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की थी? तो भारतीय को सीमित मतदान अधिकार, कैबिनेट मिशन की रचना या ब्रिटेन को भारत छोड़ने का निर्णय। तो क्लेमेंट इटली की घोषणा जो है संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की थी? तो ऑप्शन सी ब्रिटेन को भारत छोड़ने का निर्णय। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की था, मतलब किए थे, वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तो वह कौन थे? तो चर्चिल। ठीक है। चर्चिल के समय में जो है भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। 128 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया? तो ऑप्शन डी जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय जो है यह आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया था। ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल बोल रहा है तो सिराज गोपालाचार्य होगा। ठीक है। यह इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। यही स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन होगा? तो सिराज गोपालाचार्य। देखिएगा 130 भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? तो 30 जनवरी 1948 को। ठीक है। इन्हीं दिन जो है इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। वर्ष 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया? वर्ष 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्यों को मुक्त कराया गया? तो ऑप्शन सी गोवा। ठीक है। गोवा जो है 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, सभी लोग जानते हैं।
इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था कब? तो 1877 में जो है इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था, 1877। ठीक है, तो आज का टोटल क्वेश्चन मतलब आज जितना भी आधुनिक भारत से क्वेश्चन बनता था सभी बता दिए। 134 क्वेश्चन बना। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण में ये जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, ये 50 प्लस जो है परसों करा दिए थे और आज जो है 50 प्लस से अधिक क्वेश्चन करा दिए। और यहाँ समाप्त होता है आधुनिक भारत, और अगला जो है कल विश्व इतिहास से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हम कल पढ़ा देंगे। उसके बाद अगला जो है सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज, सेम इसी तरह। और 2 बजे करेंट अफेयर्स होता है, डेली करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स बिहार एसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मान लीजिए कि दवा है, ठीक है, अगर धावक को ग्लूकोज नहीं दिया जाएगा तो वो जो है तत्काल रनिंग नहीं कर पाएगा। उसी तरह जो है बिहार एसआई के लिए इम्पोर्टेंट है करेंट अफेयर्स, और डेली पढ़िए, नहीं तो करेंट अफेयर्स बोझ बन जाएगा और करेंट अफेयर्स क्वेश्चन का रूप बदल देगा। इसलिए डेली पढ़िएगा तो वह आपको जो है धीरे 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 क्लियर होता जाएगा। ठीक है, इसलिए आप करेंट अफेयर्स जरूर पढ़ें अगर बिहार एसआई का एग्जाम देना चाहते हैं तब। बिहार एसआई के अदर एग्जाम में भी 5 से 6 क्वेश्चन आ जाता है, और बिहार एसआई का तो बात ही नहीं है, 20 से 25 क्वेश्चन आप लोग जानते ही है। ठीक है, और शाम को ग्रुप डिस्कशन में स्पीडी, एनसीईआरटी, शास्त्र संग्रह और करेंट अफेयर्स तीनों कराया जा रहा है। तो आप लोग शाम का जो वीडियो अपलोड किया जाता है, हम लोग ग्रुप डिस्कशन करने के बाद 7 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है, तो वह भी जरूर देखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।